हाँ प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग को पता होना चाहिए, हम लोग अपना लाइव प्रोसेस चैप्टर डन कर रहे हैं ना। और लाइव प्रोसेस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं यार। अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो पहले वहाँ से आओ देखो, फिर इसके बाद यहाँ पे आओ और इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करो। इससे आप लोग को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ ऐसी मिलने वाली हैं जो उससे रिलेट होएंगे ही होएंगे। इसलिए पहले वहां जाओ देखो, फिर इसके बाद यहाँ और कंप्लीट वॉच करो और मेरा भी सपोर्ट करते रहो। समझे बच्चों? तो लाइव प्रोसेस में जो हम लोग यहाँ पे आज टॉपिक कवर्ड करने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है? रेसिप्रोसिटी इन ह्यूमंस। क्या है बच्चों? रेसिप्रोसिटी इन ह्यूमंस। तो बच्चों कैसे ह्यूमंस में रेसिप्रेशन सिस्टम कंप्लीट होता है, अर्थात रेसिप्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। इस चीज को हम लोग यहाँ पे गेन करने वाले हैं। एक्चुअल में होता क्या बच्चों, जो हम लोग के बॉडी में रेसिप्रेशन की घटनाएं होती है, रेसिप्रेशन का इवेंट होता है, किसकी वजह से हो पाता है? ड्यू टू ऑक्सीजन। तो हम लोग ऑक्सीजन वाले प्रोसेस से लेके इंड तक चलने वाले हैं। अर्थात ऑक्सीजन कैसे कैसे हमारे बॉडी में आके मिलेगा, इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए हम लोग इंड तक जाएंगे, जहां पे आपका रेसिप्रेशन वाला इवेंट कंप्लीट होता दिखेगा। समझे बच्चों? तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए, जो हम लोग ऑक्सीजन को गेन कर पाते हैं वो किसकी वजह से कर पाते हैं? इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर की वजह से गेन कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का ये जो एयर है कहाँ पे इंटर करता है बच्चों? नोस्ट्रिस। कहाँ पे इंटर करेगा बच्चों? नोस्ट्रिस पे। ये कहाँ पे होता है बच्चों? आप लोग देखेंगे ये जो आपका नोज वाला सबसे ऊपरी भाग है, इसी को नोस्ट्रिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नोस्ट्रिस। अर्थात इसी नोस्ट्रिस से एयर क्या करता है? इंटर करता है हमारे बॉडी में। अब देखो यहाँ पे एयर इंटर करेगा, इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? इंटर एयर पासेज। क्या कहेंगे? इंटर एयर पासेज कहेंगे। समझे बच्चों? अब जैसे एयर यहाँ पे इंटर करेगा, इसके बाद आगे बढ़ जाएगा और कहाँ पे ये चला जाएगा? नसल पासेज पे चला जाएगा। कहाँ जाएगा बच्चों? नसल पासेज पे। अब देखो नसल पासेज पे जाने के बाद एयर के साथ क्या होता है? एक्चुअल में यहाँ पे आपका हेयर लाइंड होता है। क्या होता है बच्चों? हेयर लाइंड। अब देखो ये जो हेयर लाइन है ये क्या करता है? एयर का फिल्ट्रेशन कर देता है। क्या करेगा बच्चों? एयर का फिल्ट्रेशन करेगा। एयर का फिल्ट्रेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए, इस एयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? डस्ट एंड सो मेनी गैसेस। क्या होते हैं? सो मेनी गैसेस। अब देखो ये जो आपकी डस्ट है, अर्थात ये डस्टी एयर है, ये डस्टी एयर है। इस डस्टी एयर से हेयर लाइंड जो आपका है ये क्या करेगा? डस्ट को रिमूव कर देगा। क्या करेगा बच्चों? डस्ट को रिमूव कर देगा, यानी कि यहां से हटा देगा। अब ये जो डस्ट को एयर से रिमूव्ड करता है, ये हेयर लाइन संरचना स्ट्रक्चर्स एक किस फॉर्म में हमारी बॉडी से आउटसाइड एक्सहेलिंग होता है। तो आप देखेंगे ये म्यूकस, यानी कि जो इनहेलिंग होएगा, ये जो आपका डस्ट हमारे इस एयर से बाहर आउटसाइड होएगा, ये इसे हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों? म्यूकस नाम देंगे। क्या नाम देंगे? म्यूकस। दिस इज अ म्यूकस। व्हाट अ म्यूकस? आप लोग देखे होंगे हमारे इस नसल पासेज के माध्यम से, नोस्ट्रिस के माध्यम से एक चिपचिपा पदार्थ बाहर आता रहता है। क्या आता है? चिपचिपा। आपने ऐसे लेंगे चिप चिप करेगा, आता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूकस। क्या कहते हैं बच्चों? म्यूकस। आई होप अंडरस्टैंड एवरीबॉडी स्टूडेंट व्हाट अ म्यूकस एंड म्यूकस कैसे बनता है और कैसे बाहर आता है। एवरी स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नाउ टेक अनदर पॉइंट। अब देखो अगला टॉपिक, अगला पॉइंट हम लोग ले रहे हैं। अब इसके बाद नसल पासेज से जैसे आपका एयर आगे बढ़ेगा, वो कहां पे एंटर कर जाएगा बच्चों? कहां पे एंटर कर जाएगा? फेरिंग्स पे। कहां आ जाएगा बच्चों? फेरिंग्स। कहां पे आएगा? फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है बच्चों? आप लोग देखेंगे ये बॉडी जो आपकी दिख रही है, अर्थात ये जो आपका नेक गर्दन है,
इसके ऊपर, यानी कि ये जो आपका उभरा सा भाग है इसी के जस्ट ऊपर आपका जो अगला पॉइंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी उभरे वाले के ऊपर वाले अपर साइड वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, फेरिंग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेरिंग्स। एक्चुअल में फेरिंग्स होता क्या है, एक कॉमन पॉइंट है। क्या है बच्चों, कॉमन पॉइंट। किसका कॉमन पॉइंट है, फूड एंड एयर का, फूड एंड एयर का। कहने का मतलब एयर भी आपका कहीं ना कहीं इसी, जैसे फूड को इनहेल किया, फूड भी यहाँ आके मिलेगा, और नोसल पॉइंट से जो आपका एयर आ रहा है, एयर भी आपका यहाँ पे मिलता है। यानी कि दोनों का कॉमन पॉइंट आपका क्या होता है, फूड, दोनों का कॉमन पॉइंट आपका क्या होता है, फेरिंग्स होता है। कहने का मतलब फूड और एयर जहां पहले पॉइंट पे मिलेंगे वो आपका क्या है, फेरिंग्स है। अब जैसे ही फेरिंग्स पे आपका एयर आएगा, इसके बाद आगे पहुंचेगा लैरिंग्स पे। कहाँ आ जाएगा बच्चों, लैरिंग्स पे। लैरिंग्स पे आ जाएगा। व्हाट आर लैरिंग्स, लैरिंग्स क्या होता है बच्चों, वॉइस बॉक्स। ये क्या होता है, वॉइस बॉक्स, यानी कि एक कंटेन किए रखता है, कंटेन करके रखता है किसको, ओकल कार्ड को। किसको कंटेन करके रखता है बच्चों, ओकल कार्ड को। लैरिंग्स क्या है, वॉइस बॉक्स है, ये किसको कंटेन करके रखता है, ओकल कार्ड को। समझे। अब देखो जैसे ही आपका एयर यहाँ पे एंटर करेगा, इसके बाद यही एयर बच्चों कहाँ पे एंटर कर जाता है, अब यहाँ पे आगे की तरफ देखेंगे सभी। तो ये सब समझते चलिए, इसलिए आपको समझते चल रहे हैं, इसलिए आप ये सब चीजें मैंने रब यानी कि मिटा के आगे की तरफ अगला चीज लिखते चल रहे हैं। समझे बच्चों। अब देखो लैरिंग्स के आने के बाद आपका जो एयर इंटर करता है, ट्रेकिया में इंटर करेगा। कहाँ पे इंटर करेगा बच्चों, ट्रेकिया पे। कहाँ पे इंटर करेगा, ट्रेकिया पे। ये ट्रेकिया क्या है बच्चों, एक पाइप जैसी संरचना, पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो किससे बना होता है बच्चों, मेड ऑफ कार्टिलेज। किससे बना होता है, मेड ऑफ कार्टिलेज। अब देखो एयर यहाँ पे एंटर करेगा, फिर इसके बाद आगे बढ़ेगा, लेकिन जस्ट इसके आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ जान लो, कुछ जान लो। एक किससे बना होता है, मेड ऑफ कार्टिलेज से। अच्छा, ये जो आपका पाइप है जो ट्रेकिया कहला रहा है, इसी को हम लोग दूसरे नाम से भी बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है बच्चों, विंड पाइप। क्या नाम होता है, विंड पाइप। अब देखो ये जो आपका ट्रेकिया ऐसी स्ट्रेट पाथ पे स्टेबल होता है, ये स्टेबल किसकी वजह से होता है बच्चों, जो ये आपका लाइन जैसी स्ट्रक्चर दिख रहा है, लाइन जैसी स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसी की वजह से आपका ये ट्रेकिया स्ट्रेट पाथ पे क्या रहता है, कंटिन्यू स्टेबल रहता है। नहीं तो बीच में ऐसे हल्का से जिगजैग पाथ अपना बनाने लगेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये विंड पाइप ट्रेकिया हमेशा आपका कैसे रहता है, एकदम स्ट्रेट पाथ पे स्टेबल रहता है। किसकी वजह से, इसी लाइन जैसी संरचना की वजह से, लाइन जैसा स्ट्रक्चर की वजह से स्ट्रेट पाथ पे बना रहता है। अब एयर यहाँ पे एंटर किया, इसके बाद जैसे एयर एंटर करेगा आगे की तरफ बढ़ेगा, और आगे की तरफ बढ़ेगा तो आप देखेंगे यही आपका विंड पाइप ट्रेकिया ही दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, दो ब्रांचेस में डिवाइड बना रहता है। अब एयर इसी में एंटर करेगा, एयर इसी में आपका एंटर करेगा। अब जो एयर आपका इसमें एंटर कर रहा है, इसको हम लोग कहते क्या है, इसको हम लोग ब्रोंकस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ब्रोंकस। क्या कहेंगे, ब्रोंकस। एयर जैसे ही एंटर करेगा इसमें, इसके बाद फिर आपका एयर आगे बढ़े। देखो कितना लंबा प्रोसेस होता है रेसिप्रेशन इन ह्यूमंस में, यानी कि व्हाट आर रेसिप्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। आप लोग देखते चल रहे हैं कितना लंबा प्रोसेस है। हर एक प्रोसेस को गेन करो, हर एक प्रोसेस में कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। वाटा कार्टिलेज, वाटा यानी कि कार्टिलेज से क्या बना होता है, ये सब आपके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसलिए हर चीजों को गेन करो बच्चों, गेन करो। if you becomes a topper, if you want to becomes a topper, then you gain every point everything। हर चीजों को गेन करो, हर चीजों को आप समझो और हर चीजों को साथ में लेके चलो। समझे बच्चों। अब देखो जैसे ही ब्रोंकस में एयर एंटर करेगा, अब यही ब्रोंकस आपका अनेक छोटे छोटे ऐसे शाखाओं में विभक्त हो जाएगा, छोटे छोटे शाखाओं में डिवाइड हो जाएगा, और इसे हम लोग क्या नाम दे देंगे, ब्रोंकाइल। क्या नाम दे देंगे बच्चों, ब्रोंकाइल। क्या नाम दे देंगे, ब्रोंकाइल्स।
अब इसी ब्रोंकस के बाद एयर आपका यहीं पे इंटर कर जाता है, एयर आपका यहीं पे इंटर कर जाता है। अब देखो एयर जैसे ही यहाँ पे इंटर करेगा, ग्रेप्स जैसी संरचना वाले, ग्रेप्स के गुच्छे जैसी संरचना वाले इसी ब्रोंकाइल के पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्वुलाई कहते हैं। इसी एल्वुलाई में आपका एयर इंटर कर जाएगा। इसे हम लोग बैलून लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ऐसे बैलून के जैसा होता है, इस तरीके से ऐसे ही बैलून के जैसा स्ट्रक्चर होता है। और इसका वाल क्या होता है बच्चों, वेरी वेरी थिन होता है। इसका वाल क्या होएगा, वेरी वेरी थिन होएगा। वेरी वेरी थिन की होता है, अभी आप लोग समझ जाएंगे। तो एयर कहाँ पे एंटर कर गया, इस संरचना में जो आपकी ग्रेप्स के गुच्छे जैसी संरचना है, जो किससे अटैच है, ब्रोंकाइल से अटैच है। अब जैसी एयर इसमें एंटर करेगा, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसका वाल आपका क्या, वेरी वेरी थिन है। अब जैसी एयर यहाँ पे आएगा, एयर में प्रेजेंट आपका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसी से कनेक्टेड आपका ब्लड होता है। ये ब्लड को क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को ट्रांसमिट कर देगा। और जो ब्लड आपका इस बॉडी सेल से CO2 लेके आया है, इस CO2 को एयर एब्जॉर्ब करेगा। फिर ये रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू नोस्ट्रिल के माध्यम से इस एयर को, इस कार्बन डाइऑक्साइड वाले एयर को आउटसाइड कर देता है, एक्सहेलिंग कर देता है। क्या कर देता है, एक्सहेलिंग। और जो आपका ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया हुआ है ये ब्लड क्या करेगा, इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के माध्यम से पूरे शरीर में पंप करवा देगा। अब जैसे ही पूरे शरीर में पंप होएगा बच्चों ना, आप देखेंगे ये ब्लड हर एक सेल गेन करेगा। और हर एक सेल जब जैसे ही गेन करेगा, हर एक सेल के पास क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है। वही ग्लूकोज जैसे ही ऑक्सीजन को पाएगा, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पाएगा, साइटोप्लाज्म के माध्यम से, माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से एनर्जी का फॉर्मेशन करने लगेगा। और जैसे ही हमारे बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन होएगा, हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे बॉडी में रेसिप्रेशन की इवेंट्स कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रहे हैं, अर्थात एनर्जी कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से हम लोग हर काम को करने में सक्सेस पा रहे हैं, सफलताएं पा रहे हैं। समझे बच्चों। तो कैसे आपका ये रेसिप्रेशन सिस्टम कंप्लीट होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में, ये कंप्लीट आप लोग को अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं। एवरी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सभी कि ये आपका रेसिप्रोकेटिव इन ह्यूमंस जो टॉपिक हम लोग कवर्ड कर रहे हैं, ये आपके माइंड में आ रहा है कि नहीं। तो आप लोग देखें एक कैसे रेसिप्रेशन सिस्टम हमारे बॉडी में कंप्लीट होता है। अब इसी के जस्ट बाद हम लोग एक पॉइंट और देखेंगे, वो आपका क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या है बच्चों, रेजिडुअल वॉल्यूम। चलिए अब रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में देखते हैं। देखो बच्चों, अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप लोग को कई बार वीडियो को रिवाइव्ड करके देखना पड़ता है। अगर ऐसा कर गए तो आप लोग के माइंड में ये पॉइंट सेट होना ही होना है, यानी कि ये माइंड में हमेशा बैठ जाएगा। एग्जाम में आए फोड़ देंगे, ऐसे ही करके आप एग्जाम को देने के लिए जाएंगे फिर। तो इसलिए बार बार रिवाइव करके देखो वीडियो को कि हमें कौन सा पॉइंट नहीं गेन हो पा रहा, कौन सा नहीं समझ में आ रहा। जब बार बार देखेंगे ऑटोमेटिक आपके माइंड में ये चीजें सेट होंगी। समझे बच्चों। अब देखो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, इसको देख लो। रेजिडुअल वॉल्यूम, क्या आप लोगों ने इस चीजों को कभी रिकॉल किया कि हमारे बॉडी में कैसे कंटिन्यूअसली रेसिप्रेशन की घटना और कैसे कंटिन्यूअसली एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि ये ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हमें कंटिन्यू मिल पा रहा है, कभी 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए भी तो रुकता होएगा, लेकिन अगर रुकेगा भी तो फिर भी हमारे बॉडी में रेसिप्रेशन की घटना हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है, हमारा जो लंग्स है, हमारा जो ये पूरा रेसिप्रेशन वाला सिस्टम आप देखे हैं, इसी लंग्स में कुछ अमाउंट एयर आपका हमेशा के लिए प्रेजेंट रहता है। जो कुछ डिफिनिट अमाउंट में एयर हमारे इस लंग्स में प्रेजेंट है, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम नाम देते हैं। कहने का मतलब क्या है रेजिडुअल वॉल्यूम, एयर प्रेजेंट इन लंग्स इन अ definite amount
यानी कि डिफिनिट अमाउंट में एयर हमेशा हमारे लंग्स में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। अर्थात 1-2 मिनट के लिए एयर हमारे बॉडी में इनहेलिंग नहीं किया तो भी आप देखेंगे रेसिप्रेशन की घटना हमारे बॉडी में होती रहेगी और हम लोग एनर्जी फॉर्मेट करके अदर वर्क को कंप्लीट करते रहेंगे। ये चीजें होता है। तो अंडरस्टैंड एवरी स्टूडेंट व्हाट आर रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, सभी समझे? चलिए, अगर समझ गए तो फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो उस आगे बढ़ने वाले पॉइंट में हम लोग जो आएंगे वो कौन सा पॉइंट होएगा, रेसिप्रेशन इन प्लांट। क्या होएगा बच्चों, रेसिप्रेशन इन प्लांट। क्या होएगा बच्चों, रेसिप्रेशन इन प्लांट। अब देखेंगे रेसिप्रेशन इन प्लांट क्या चीज होता है, एक्चुअल में होएगा क्या बच्चों, इसको हम लोग 2 पॉइंट में समझेंगे। एक आपका डे को लेके, दूसरा आपका नाइट को लेके समझेंगे। अब देखिए, डे में जो हम लोग रेसिप्रेशन इन प्लांट देखने वाले हैं, ये कैसे होएगा आप सभी देखेंगे। पहले ये चीजें आपको पहले रिकॉल ही करवा देते हैं। एक्चुअल में जो रेसिप्रेशन इन प्लांट में है, ये हमेशा डे के टाइम होता है, नाइट के टाइम में कोई रेसिप्रेशन प्लांट में नहीं होता है। क्यों नहीं होता, अभी आप समझ जाएंगे। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए रेसिप्रेशन के लिए क्या चीजें नीडी होती है प्लांट में। वाटर नीडी सब्सटेंस हु क्रिएट द रेसिप्रेशन इन प्लांट। रेसिप्रेशन में जो कहीं ना कहीं जो प्लांट में रेसिप्रेशन का जो इवेंट है, एक किन किन की चीजों की वजह से कंप्लीट होएगा, इस चीज को आप यहाँ पे पहले लिख लो। फिर इसके बाद देखना डे और नाइट में क्यों आपका डे में रेसिप्रेशन होता है, क्यों आपका नाइट में रेसिप्रेशन नहीं होता है। तो सबसे पहले आपका रेसिप्रेशन होने के लिए प्लांट में क्या चाहिए, वाटर। फिर इसके बाद क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसके बाद क्या चाहिए आपका, सनलाइट। क्या चाहिए, सनलाइट। फिर इसके बाद आपका एक और पॉइंट, एक और चीज, एक और सब्सटेंस है, वो क्या है आपका, क्लोरोफिल। क्या है बच्चों, क्लोरोफिल। इन सभी चीजें अगर प्लांट में प्रेजेंट है तो ही रेसिप्रेशन होएगा और वहां पे फूड का क्रिएशन होएगा, अर्थात एनर्जी बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगा। समझे बच्चों? तो एक्चुअल में होएगा क्या बच्चों, जो प्लांट है, इस प्लांट के लीव्स पे क्या प्रेजेंट होता है, राजमे सेब का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा करेगा क्या, ये रूट के माध्यम से जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, प्लांट के रूट के माध्यम से जो वाटर एब्जॉर्ब होता है, ये एब्जॉर्ब वाटर कहाँ पे पहुंचेगा, लिप्स पे। जैसे ही लिप्स पे पहुंचेगा आप देखेंगे ये स्टोमेटा क्या होएगा, ओपन हो जाएगा। क्या होएगा, ओपन हो जाएगा। और जैसे ही स्टोमेटा ओपन होएगा आप देखेंगे इसी स्टोमेटा के ओपन होने की वजह से, स्टोमेटा के ओपन होने की वजह से यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड इस एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है उसका एब्जॉर्बेशन कर लिया जाएगा, उसका एब्जॉर्बेशन कर लिया जाएगा। जैसे ही एब्जॉर्बेशन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और यही स्टोमेटा जब ओपन होता है तो इस एटमॉस्फेयर से सनलाइट भी क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है इस लिप्स में। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड मिला और सनलाइट मिला, और क्या मिल गया, सनलाइट। और रूट के माध्यम से वाटर का एब्जॉर्बेशन लिप्स तक पहुंचा ही है, तो वाटर भी रूट के माध्यम से मिल ही गया है। और ये जो आपका स्टोमेटा, इसी स्टोमेटा पे आपके छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, इसी छिद्र को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम देंगे, क्लोरोप्लास्ट। अब देखो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसी क्लोरोप्लास्ट में ही आपका क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल। अब देखो क्लोरोफिल भी यहाँ है, वाटर रूट के माध्यम से मिला, वाटर जैसे ही मिला स्टोमेटा ओपन हुआ, स्टोमेटा जैसे ही ओपन हुआ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट एब्जॉर्ब हुआ, चारों चीजें जैसे मिली, डे में आपका क्या हो गया, रेसिप्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, रेसिप्रेशन हो जाएगा, रेसिप्रेशन। अब जैसे ही रेसिप्रेशन की घटना होएगा आपके प्लांट्स में फूड बनेगा, एनर्जी बनेगा, और आपके जाइलम फ्लोएम होते ही हैं, जाइलम के माध्यम से वाटर का एब्जॉर्बेशन, फ्लोएम के माध्यम से जो फूड क्रिएट हुआ, एनर्जी बनी है पूरे प्लांट में
कहीं ना कहीं सेंड किया जाता है। ये हम लोग ट्रांसपोरेशन वाले टॉपिक में देखेंगे, कैसे प्लांट में ट्रांसपोरेशन होता है, अर्थात फूड रेसिपिरेशन से जो एनर्जी बनेगा कैसी पूरे प्लांट में ये कहीं ना कहीं रनिंग करता है, उसमें देखा जाएगा। ठीक, अभी फिलहाल आप यहाँ समझो कैसे रेसिपिरेशन होके यहाँ पे एनर्जी फूड का क्रिएशन हो रहा है। तो इसकी वजह से डे में देखो इन सब चीजों के मिलने की वजह से डे में आपका क्या हो जाएगा, रेसिपिरेशन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप नाइट में आएंगे बच्चों ना, आपका रूट के माध्यम से वाटर तो मिल जाएगा, स्टोमेटा भी ओपन हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगा, लेकिन सनलाइट मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से नाइट टाइम में आपका रेसिपिरेशन इन प्लांट में देखने को नहीं मिलता, यानी कि नो रेसिपिरेशन इन नाइट टाइम इन अ प्लांट। समझे बच्चों, ये आपका कहीं ना कहीं रेसिपिरेशन टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। समझे बच्चों। अब इसके बाद और ढेर सारे टॉपिक हैं जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे अगला जो आपका टॉपिक मिलने वाला है वो कौन सा टॉपिक है बच्चों, ट्रांसपोरेशन। अब सब चीजें हमारे बॉडी में क्रिएट हो गई, अब ये जो बॉडी में क्रिएट हो रहा है, एनर्जी बन रही है, ये सब चीजें मिल रही हैं, कैसे हमारे पूरे बॉडी तक, यानी कि जहाँ पे बना कैसे हमारे पूरे बॉडी तक ये ट्रांसपोरेट हो रही है, इन सब चीजों को आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो इन सब चीजों को पढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट, वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कोई यहाँ पे त्रुटि रह गई, एरर्स रह गए तो आप कमेंट बॉक्स में फिल करें, उसको हम कंप्लीट राइट करके फिर आप लोग के सामने रखेंगे। समझे बच्चों। तो वीडियो को लाइक करें। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, सी हियर।